हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की भाई अपनी जो क्लास है, ये अपनी क्लास एमसीबी एंड एमसीसीबी के ऊपर होने वाली है। तो आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाएं। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि भाई एमसीबी और एमसीसीबी कैसे काम करती है, उसके क्या क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट कनेक्ट हो जाएं। चलिए डियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई सबसे पहले एमसीबी क्या है। तो छोटी चीजें हैं, उसको पहले हम लोग कवर करेंगे। चलो, एमसीबी क्या है? पहला है एमसीबी क्या, व्हाट इज एमसीबी। ठीक है। तो एमसीबी क्या है? एक ऑटोमेटिक क्या है, स्विचिंग डिवाइस है। ऑटोमेटिक स्विचिंग डिवाइस हम इसको क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि कभी अगर फॉल्ट होता है तो ये क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। तो अपने आप अगर ट्रिप हो रही है तो ये क्या हो जाएगी हमारी डियर, ऑटोमेटेड भी ये कहलाएगी। ठीक है। तो किसी भी फॉल्ट, ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होने पे आप सर्किट को बंद कर देता है और समस्या जब ठीक हो जाती है तो इसे हम लोग मैन्युअली रीसेट करते हैं। तो अच्छा, ये ऑटो में डियर रीसेट नहीं होगी, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। ये ऑटो में रीसेट नहीं होगी, ये हमारी मैनुअली ही रीसेट होती है। तो ये आपके सामने एमसीबी भाई यहाँ पे दी गई है। 2 पोल है, 3 पोल है, फिर उसके बाद ये 4 पोल है। यहाँ पे ये 3 पोल दिखाई गई है। तो ये एमसीबी के हमारे क्या होते हैं कि भाई टाइप ऑफ पोल होते हैं। आई, अभी यहाँ हम लोग देखते हैं कि भाई जो हमारा एमसीबी है, तो इसका मेन वर्क क्या होता है। एमसीबी का जो है वो मेन वर्क क्या होता है? मेन वर्क क्या होता है डियर? ओवरलोड प्रोटेक्शन। जब किसी सर्किट पर जरूरत से ज्यादा करंट फ्लो होता है तो एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाता है, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। वायरिंग में दो तार के सीधा संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। एमसीबी इसे तुरंत डिटेक्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देता है। भाई किस किस चीज से? शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, और मैनुअली स्विचिंग, इसे सामान्य स्थिति में मैनुअली ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो जो हमारी एमसीबी है इसको हम लोग मैनुअली भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ऑटोमेटेड क्या होता है कि जैसे कोई फॉल्ट क्रिएट हुआ, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, तो ये हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है ऑटो में। आइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कि भाई जो हमारी एमसीबी होती है वो कितने टाइप की होती है, टाइप ऑफ एमसीबी। तो यहाँ पे हम लोग एमसीबी के प्रकार, तो पहली हमारी कौन सी है? बी टाइप। अच्छा, बी टाइप जो हमारी एमसीबी होती है इसका उपयोग हम लोग घरेलू कार्य के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरी है सी टाइप। सी टाइप की जो एमसीबी होती है इसका इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपयोग के लिए किया जाता है। टाइप डी, हैवी इंडस्ट्रियल लोड के लिए। भाई टाइप डी जो एमसीबी होती है वो हैवी लोड के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। चौथी, के टाइप। के टाइप जो हमारी एमसीबी होती है स्पेशल मोटर के लिए स्पेशल डिजाइन की जाती है। भाई अगर जो हमारी मोटर वगैरह जहाँ हम चला रहे हैं वहां पे के टाइप भाई मोटर के लिए स्पेशल डिजाइन होती है। जेड टाइप। जेड टाइप की जो हमारी एमसीबी होती है स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। अगर यहाँ पे कुछ भी हल्का भी लीकेज या फॉल्ट कुछ भी ऐसा क्रिएट हो, ये तुरंत ट्रिप हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल में क्या होता है कि इनके अंदर थोड़ा सहन शक्ति होती है। अगर फॉल्ट करंट हाँ सडनली आया चला गया तो ये उस टाइम नहीं डायरेक्ट ट्रिप होगी। अच्छा, ये जो जेट टाइप होती है ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे उपकरण होते हैं वो बहुत कम वोल्टेज के लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सेंसिटिव ब्रेकर लगाने की हमें जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जेट टाइप एमसीबी का हम लोग डियर प्रयोग करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी एमसीबी होती है उसमें क्या क्या चीजें लगी होती है। तो भाई सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि ये थर्मल ट्रिपिंग मैकेनिज्म सिस्टम। तो इसके अंदर थर्मल ट्रिपिंग मैकेनिज्म सिस्टम लगा होता है। ओवरलोड की स्थिति में ये क्या करता है, काम करता है। दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक ट्रिपिंग मैकेनिज्म। शॉर्ट सर्किट होने पे ये तुरंत एक्टिव हो जाता है। तो थर्मल ओवरलोड की कंडीशन में काम करता है और शॉर्ट सर्किट में मैग्नेटिज्म ट्रिपिंग मैकेनिज्म काम करता है। ऑपरेटिंग लीवर। ऑपरेटिंग लीवर क्या है? ये जिससे हम लोग इसको ऑन ऑफ करते हैं।
तो इसको हम लोग एमसीबी को मैन्युअली ऑन ऑफ करने के लिए यूज करते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, इसका क्या काम होता है, गर्म होने पे मुड़कर ट्रिप हो जाती है, तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप इसमें जो ये लगी होती है, तो इनका काम ही यही होता है कि जैसे ही ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये क्या होती है, स्ट्रिप जो इसको प्लंजर को होल्ड करके रखती है वो वहां से हट जाती है और हमारा ये जो एमसीबी ये सीधा ट्रिप हो जाता है। 5, आर्क चेम्बर। आर्क चेम्बर वही वही जो स्पार्क को खत्म करने के लिए, तो जनरली सभी ब्रेकर में इसका प्रयोग किया जाता है कि भाई जब हम किसी भी सर्किट को ऑफ करते हैं तो उसके बीच जो इसका फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच जो हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है, तो उसके लिए आर्क चेम्बर हमारा बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है एम्पियर के हिसाब से कि 1 से 6 एम्पियर की एमसीबी छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे नाइट बल्ब, ये छोटे मोटे वर्क के लिए। 10 से 16 एम्पियर की जो हमारी एमसीबी होती है घरेलू या लाइटिंग लोड पावर सर्किट के लिए। 20 से 25 एम्पियर की रेंज की जो होती है गीजर, एसी, इसके लिए। 32 से 40 वाटर हीटर, इंडक्शन कुकर, इसके लिए। 50 से 63 ये इंडस्ट्रियल मोटरों के लिए। और 80 से 100 एम्पियर भारी उद्योगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये मैक्सिमम इसका हम प्रयोग 100 एम्पियर तक करते हैं। ठीक है, एमसीबी का जो हम मैक्सिमम प्रयोग करते हैं वो 100 एम्पियर तक हम लोग इसका लिए प्रयोग करते हैं। आइए अब आ जाते हैं हम लोग एमसीसीबी के ऊपर। तो टाइप ऑफ एमसीसीबी, एमसीसीबी भाई क्या है, भाई अपना मॉड्यूलर केस सर्किट ब्रेकर। भाई ये अपना होता है, तो ये थर्मल मैग्नेटिक एमसीसीबी ये ओवरलोड के लिए थर्मल और शॉर्ट सर्किट के लिए मैग्नेटिक ट्रिपिंग सिस्टम का उपयोग करता है, वही सेम। इलेक्ट्रॉनिक एमसीसीबी, तो आजकल डियर इलेक्ट्रॉनिक एमसीसीबी भी आने लगी है, तो ये वाली जो है आप ये इलेक्ट्रॉनिक एमसीसीबी है, देख लो। तो यहाँ पे इसमें आजकल डिस्प्ले भी लग के आने लगी है, तो जिससे हम चीजों को इजी वे में हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना हमारा लोड चल रहा है, वोल्टेज क्या है, कोई फॉल्ट वगैरह अगर हुआ है तो वो सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे डियर देख सकते हैं। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एमसीबी, तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इसी में होता है ये यहाँ पे लगा होता है हमारा, इसके अंदर हम लोग प्रोग्राम वगैरह भी डाल सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये माइक्रो बेस्ड सिस्टम भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सबसे एडवांस जो है ये हमारी माइक्रो बेस्ड एमसीसी में है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एमसीसीबी जो एम्पियर रेंज होती है, तो लो रेंज की जो हमारी होती है वो 15 से लेके 100 एम्पियर। आजकल छोटी भी आने लगी लो रेंज में भी। मीडियम रेंज, अच्छा ये सबसे ज्यादा अपने यहाँ ये मीडियम रेंज वाली प्रयोग की जाती है, 125 से लेके 500 एम्पियर तक हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा हाई रेंज में यही जो अभी एडवांस आने लगी है माइक्रोलॉजी कंट्रोलर बेस्ड जो होती है, इसका हम प्रयोग 600 एम्पियर से लेके 3200 एम्पियर, ये भी एज एसीबी की तरह वहां पे यूज होने लगी है, क्योंकि अभी इसका भी एडवांस मॉड्यूलर ये लोग लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, एमसीसीबी क्या है, तो एमसीसीबी क्या है, एमसीसीबी एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सुरक्षा डिवाइस है। वही एमसीसीबी क्या है, एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है जो बिजली के अधिक प्रवाह, शॉर्ट सर्किट या अन्य फॉल्ट से हमारे उपकरण और वायरिंग को क्या करता है, ये सुरक्षित करने का काम करता है। तो ये हमें प्रोटेक्शन कौन कौन सी देता है, ओवरलोड, जब करंट निर्धारित सीमा से अधिक फ्लो होता है तो ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। कई बार जब पूछा जाएगा सेफ्टी बताओ, एमसीसीबी की सेफ्टी क्या है, एमसीसीबी सेफ्टी, सेफ्टी तो आपको क्या बताना है सर, ओवरलोड प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, यूवी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और मैन्युअली ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम होता है। तो ये तीन प्रोटेक्शन इसके अंदर यूवी भी मिलता है, और एमसीबी के अंदर हमारा, एमसीबी के अंदर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन हमारा नहीं मिलता है, तो एमसीसीबी के अंदर हमारा यूवी अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी हमें मिलता है। ठीक है। अच्छा ये भी हमारा वही है, मैन्युअली और ऑटोमेटेड दोनों होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, एमसीसीबी, टाइप ऑफ एमसीसीबी, थर्मल मैग्नेटिक एमसीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक एमसीसीबी, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एमसीसीबी, तीन प्रकार की ये होती हैं। एमसीबी के बारे में हमने यहाँ पे देखा, इसके टाइप के बारे में देखा कि भाई कौन कौन से टाइप की हमारी एमसीबी होती है, और
इसका ये भी इसकी सेफ्टी, अगर कोई पूछता है एमसीबी की सेफ्टी बताइए, अगर किसी ने एमसीबी एमसीबी की सेफ्टी बताए, इसकी सेफ्टी क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? सर ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इसकी से क्या होती है? सेफ्टी होती है। ठीक है। तो किसी को कोई क्वेरी हो, कोई चीजें अगर पूछना हो, कुछ चीज ना अगर समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं भैया। अगर चीजें क्लियर हो तो कोई बात नहीं, अच्छा है। और इस वीडियो को आराम से देखिएगा भाई, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, तो जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आप लोगों को इसमें बता दिया है। और कल हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल का आपका क्या रखने वाला है? कल पढ़ेंगे कैपेसिटर पैनल। तो कल मैं आपको एक कैलकुलेशन सिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग भाई जो पावर फैक्टर है उसको हम लोग कैसे मेंटेन करेंगे। पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए कितने kVAR का हमें पैनल लगाना चाहिए, तो ये कल मैं कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा एपीएफसी पैनल में। तो कैपेसिटर कल हम लोग कैपेसिटर पैनल मतलब आपका एपीएफसी पैनल, एपीएफसी पैनल, ऑटोमेटेड पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल। तो इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा, वहां पे नोट्स बना लीजिएगा, और कल मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में कैलकुलेशन भी कल सिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रिवीजन करते रहें। इसी होप के साथ आज की क्लास को यहाँ पे एंड किया जाता है।